पूछेगा इतिहास एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा? आप जवाब दे देना, जब तक खुद पर न बीती तब तक हिंदू मौन रहा। घर के बाहर जब पाल बिछाकर चार महिलाएं जोर जोर से रोती है ना, और कहीं ना कहीं घर के सख्त कहे जाने वाले मर्दों की आंखों में भी आंसू देखे जाते हैं, तो कलेजा जी से बाहर आ जाता है। जी से यानी अंदर से, मन से बाहर आ जाता है। मगर आप क्या जाने ये दर्द, क्योंकि जिस पर बीतती है वो जाने, और जब तक खुद पर ना बीतेगी तब तक हम आवाज उठाएंगे ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच रह रहा विशेष समुदाय का एक परिवार अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ लेता है, लेकिन 100 विशेष समुदाय के परिवारों के बीच रह रहे एक हिंदू परिवार को 24 घंटे ये डर सताए रहता है कि कब हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और अगर रोजे यानी रमजान, जो आप अभी विशेष समुदाय के लोग हमारी भाषा में कहें तो व्रत रहते हैं, जो पूरे दिन आप कुछ भूखा प्यासा रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, अगर रोजे में होली खेलना मना है तो किसी का खून कर देने पर क्या अल्लाह आपको जन्नत अता करेगा? और मेरा सबसे बड़ा सवाल, ईमान इतना कितना कमजोर था आपका कि होली के रंग के एक बूंद के बदले आपने खून बहा दिया? सोशल मीडिया पर ट्रेंड हैशटैग है कि जस्टिस फॉर तरुण, दिल्ली के उत्तम नगर का तरुण, जिसकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि उसके घर की 6 साल की मासूम ने गलती से अपने घर की छत से पानी का गुब्बारा नीचे खड़े अपने पिता पर फेंका, लेकिन उसके पानी की कुछ छींटें वहां पास में खड़ी एक विशेष समुदाय की महिला पर चली गई। और यहीं से शुरू हुई असली कहासुनी, जो धीरे धीरे बहस में बदल गई और फिर माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिवार का आरोप है कि शुरुआती विवाद के बाद मामला शांत हो गया था और उन्होंने माफी भी मांग ली थी, लेकिन कुछ देर बाद 8 से 10 लोगों का एक समूह वहां पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इस दौरान लाठी डंडों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया गया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए और 26 साल का तरुण गंभीर रूप से घायल हुआ। तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा ना सके। परिवार का कहना है कि तरुण इस विवाद में सीधे तौर पर शामिल भी नहीं था। मतलब जब ये विवाद चल रहा था तो डायरेक्टली वो इस विवाद में था ही नहीं। उनका दावा है कि जब वे गली में पहुंचा तभी कुछ लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। तरुण की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर हंगामा भी हुआ और गुस्साए लोगों ने एक कार और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। आरोपियों के घर के बाहर मिली एक कार में ज्वलनशील केमिकल मिला। वीडियो देखिए जरा और सुनिए वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है इस कार को लेकर और कार में मिले पदार्थों को लेकर। मजहब कहता है कि आप रमजान में नेक राह पर चलिए, दीन का काम करिए, ईमान की राह पर चलिए, लेकिन एक और आप पाक महीने में छोटी सी भूल का बदला खून से ले रहे हैं। बहरहाल हालात बिगड़ते देख पुलिस को इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस क्या कुछ कहती है, जरा सुनिए। परिवारों की जो लड़ाई है और यही इंसिडेंट रहा है, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। कोई गुब्बारा वगैरह कुछ था? होली का दिन था तो गुब्बारा फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई। कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में? जितने लोग कल इन नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है और लोग सोशल मीडिया पर जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों का बयान, यानी जो वहां लोग मौजूद थे उनके बयान दर्ज कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में पुलिस लगातार गश्त कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। एक बात आपसे मैं कहूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट से आती हूँ जहाँ मेरे कुछ दोस्त, कुछ साथ काम करने वाले कलीग विशेष समुदाय से आते हैं। वे हमारे साथ त्यौहार मनाते हैं, हमारे त्योहारों में खुशियाँ मनाते हैं और हम उनके त्योहारों पर मनाते हैं। मगर मैंने कभी भी विशेष समुदाय से आने वाले मेरे दोस्तों और मेरे साथ काम करने वाले लोगों को कभी भी नहीं देखा जात पात के चलते भेदभाव करते हुए। हम एक साथ उठते बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और सारे त्योहारों को, चाहे वो हमारे त्यौहार हों या उनके त्यौहार हों, हम एक साथ मिलकर मनाते हैं।
फिर ये कौन से विशेष समुदाय के लोग हैं जो हर त्योहार पर हिंदुओं की मौत चाहते हैं? और केवल हिंदुओं की मौत ही क्यों, वे अशांति चाहते हैं। कितने केस सुनाऊं आपको, कितने नाम गिनाऊं आपको? सलीम वास्तिक का नाम याद है आपको? बीते दिनों की खबर है, जिनके ऊपर उन्हीं के समुदाय के लोगों ने हमला किया था। कारण बस इतना था कि वे सच बता रहे थे, अपने समुदाय का वो सच बता रहे थे कि क्या कुछ बातें उनके समुदाय में होती हैं, लेकिन सच बिल्कुल अलग है। 2022 का राम गोपाल मिश्रा केस ले लीजिए। केवल इसलिए कि उनकी छत पर चढ़कर झंडा फहराने की कोशिश की, राम गोपाल मिश्रा को भीड़ में गोली मार दी गई। ये इससे पहले की बात लेकर चलूँ आपको। इससे पहले क्या हुआ 2022 के बिल्लीपुरम नागाराजू का याद दिलाऊं आपको। किसी भी त्योहार पर सुख शांति चैन अमन चाहते क्यों नहीं है? ये विशेष समुदाय के गिने चुने लोग हैं। हम बिल्कुल नहीं कहते कि पूरा का पूरा समुदाय ऐसा है, लेकिन गिने चुने जो लोग हैं वे लोग कभी भी ना तो अपने त्योहारों को ना हमारे त्योहारों को शांति से बिताना चाहते हैं। चाहे हिंदू का कोई त्योहार हो या विशेष समुदाय का कोई त्योहार हो, ईद हो, रमजान हो या और भी कोई त्योहार हो, सभी पर उन्हें शांति अमन चैन पसंद ही नहीं आता। और फिर जब हम न्याय की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो ये लोग कहने लग जाते हैं कि भेदभाव को बढ़ावा यहीं से मिल रहा है। यानी कि हम बैठे रहें एक और मौत के इंतजार में और आप चंद रंग की बूंदों के चलते हत्या कर दें। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहते कि पूरा समुदाय एक जैसा है, नहीं है, लेकिन जब तक छोटे कारण से शुरू होकर बात किसी की हत्या तक पहुंचे तो क्या ना कहा जाए। आप खुद सोचिए, एक 6 साल की मासूम बच्ची जिसे पता ही नहीं कि अगर उनके कुर्ते पर या उनके ऊपर कुछ चंद बूंदे भी पड़ जाएं तो चलिए मान लिया हमने कि आपके जो रोजे हैं भंग हो जाएंगे, या जो आपका रमजान का महीना चल रहा है या जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न पड़ेगा। उस बच्ची को पता भी नहीं और गलती से चंद बूंदें आपके ऊपर अगर गिर जाती तो क्या आप उसका बदला खून से लेंगे? बाकी भी मामले में अपडेट आना बाकी है। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, तरुण को लेकर लगातार न्याय की मांग उठ रही है। दिल्ली में फिलहाल जगह जगह पर तरुण को लेकर जस्टिस फॉर तरुण हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अपडेट आएगा, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और लेकिन सवाल आपसे और जवाब भी आपसे मांगते हैं कि क्या वाकई ये इतना ज़रूरी है कि बदला लेने के लिए आप किसी की हत्या कर दें? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट रखते हैं, प्रतिक्रिया रखते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर चाहिए। और फिर ये तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।